महीने उम्मीद लगती है, बार बार पीरियड डिले हो जाते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट की किट खरीदते हैं, लेकिन रिजल्ट वही नेगेटिव। आखिर बार बार ये प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव क्यों होता है? आखिर बार बार आपको प्रेगनेंसी क्यों नहीं ठहर रही है? नमस्कार, मैं डॉक्टर चंचल। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी आपको प्रेगनेंसी में रिजल्ट पॉजिटिव क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं और हर एक रीजन के बारे में आज ज्ञान से विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। सबसे पहला रीजन है ओव्यूलेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा। प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए हर महीने महिला का ओव्यूलेशन होना इंपॉर्टेंट है। ओव्यूलेशन यानी फीमेल की ओवरी से एग का रिलीज होना, क्योंकि अगर एग रिलीज होगा तभी पुरुष के शुक्राणु से मिलेगा और बच्चा बनेगा। हर महीने साइकिल्स रेगुलर आना ओव्यूलेशन का एक सिम्टम नहीं होता है। साइकिल्स रेगुलर हैं और फिर भी ओव्यूलेशन ना हो, ऐसा भी होता है। ज्यादातर ऐसा पीसीओडी के केसेस में, हार्मोनल इम्बैलेंस में या फिर थायराइड जैसी कंडीशंस में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर डायबिटिक हैं तो भी एग की क्वालिटी को इम्पैक्ट करके वो ओव्यूलेशन को डिले कर सकता है। तो इसलिए अगर आपके पीरियड्स रेगुलर हैं और ओव्यूलेशन नहीं हो रहा तो भी आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। रीजन नंबर 2 है फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। अगर किसी महिला की ट्यूब ब्लॉक है, ट्यूब यानी ये फेलोपियन ट्यूब जहां से फीमेल की ओवरी से फॉलिकल निकलेगा, एग निकलेगा और ट्यूब में जाएगा, तभी तो पुरुष के शुक्राणु से मिलकर बच्चा बनेगा। अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी कैसे होगी? फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज कई बार यूट्रस के इन्फेक्शंस की वजह से, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से या फिर टीबी जैसे क्रिटिकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बहुत बार पास्ट के कोई एबॉर्शन हुआ है, उस समय पे भी कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज देखा जाता है। पेशेंट बहुत बार बोलते हैं कि पहले प्रेगनेंसी हो चुकी है फिर भी आप ट्यूब टेस्ट करा रहे हो। बिल्कुल ऐसा संभव है। पुरानी प्रेगनेंसी के बाद भी आपकी ट्यूब बंद हो सकती है। इन्फेक्शन तो आपकी बॉडी में कभी भी आ सकता है। तो इसलिए अगर ट्यूब ब्लॉकेज है तो प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। एंड फेलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज ट्रीटमेंट नेचुरली बिल्कुल पॉसिबल होता है विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा। रीजन नंबर 3, स्पर्म क्वालिटी का वीक होना। प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए सिर्फ फीमेल का एग अच्छा होना या यूट्रस अच्छा होना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। पुरुष के शुक्राणु की मोटेलिटी, उसकी मोर्फोलॉजी, उसकी काउंट, सब कुछ मैटर करता है। साथ साथ मैटर करता है फिजियोलॉजिकल कंडीशन। उसको इरेक्शन प्रॉब्लम तो नहीं है, इजैक्यूलेशन प्रॉब्लम तो नहीं है, प्री मेच्योर इजैक्यूलेशन तो नहीं हो रहा या डिलेड तो नहीं है। ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर स्पर्म में कहीं कुछ भी कमी है तो आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रही हैं और आपकी सारे ट्रीटमेंट्स में रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं तो एक बार हस्बैंड का सीमेन रिपोर्ट जरूर करा लीजिए और डॉक्टर से 1 to 1 बात कीजिए कि जो चीजें आपको नॉर्मल लगती हैं कहीं वो आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उन चीजों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बहुत छोटी सी एक सजेशन आपको देती हूँ। जैसे एक पेशेंट थी, उसने मुझे बोला वो हर बार रिलेशन बनाने के पहले नीचे कोई वेजाइनल ऑइंटमेंट यूज करते थे, तो वो स्पर्मिसिडल होता है और उसकी वजह से कंसेप्शन नहीं होगा। तो स्पर्म हेल्थ अच्छी होना और इंटरकोर्स के समय पे कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशंस ना होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। रीजन नंबर 4, यूट्रस का एनवायरनमेंट अच्छा ना होना। बहुत बार लोग बोलते हैं मैडम जब देखो यूट्रस के एनवायरनमेंट की बात करती रहती हैं। अरे भाई क्यों ना करें? यूट्रस के एनवायरनमेंट से हम समझते क्या है? यूट्रस की लाइनिंग अच्छी है लेकिन अगर उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा नहीं है तो आप कैसे अचीव करोगे? आपको मैं एक गद्दा देने की जगह एक लकड़ी के फट्टे पे सुला दूं तो क्या आपको अच्छी नींद आएगी? तो उस बच्चे को कैसे एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जिसको यूट्रस में आके आपके इम्प्लांट होना है? तो 8 mm की सिर्फ लाइनिंग है ऐसा देखना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके अंदर वॉल्यूम कैसा है वो भी देखना इंपॉर्टेंट है। साथ ही इंपॉर्टेंट है पोषण मिलना। तो अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए, बहुत अच्छे घर में रखा जाए, लेकिन आपको खाना ही ना दिया जाए तो कैसा लगेगा? कितने दिन सरवाइव कर लेंगे आप? सेम तरीके से अगर आपके यूट्रस के अंदर ब्लड फ्लोज नहीं है तो आपने कितना भी अच्छा खाना खाया, कितनी भी अच्छी मेडिसिन ली, अरे उसको पहुंचाने तक के लिए वहां तक ब्लड वेसल्स का पहुंचना भी तो इंपॉर्टेंट है। तो यूट्राइन ब्लड फ्लोज का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस की वजह से यूट्रस में इन्फ्लेमेशन रहता है, कभी कभी एडिनोमाइसिस की वजह से इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग रहता है, बॉडी में हीट बड़े होने की वजह से भी बहुत दिक्कतें होती हैं। पेशेंट कंप्लेन करते हैं ना कि हॉट फ्लैशेस होता है, रिलेशन बनाने के बाद हीट होती है, बर्निंग होती है, जलन हो जाती है, खुजली होती है। ये सब यूट्रस एनवायरनमेंट नहीं है तो और क्या है? और अगर ये फेवरेबल नहीं है तो आप कुछ भी कर लो, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके यूट्रस का इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा हो और हम एनवायरनमेंट के बारे में जो बात करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं। रीजन नंबर 5, लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी दुनिया में नहीं है? स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं है?
अगर मैं किसी पेशेंट को बोल दूं कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, तो पेशेंट कहेगा मैडम कौन सी ऐसी लाइफ है जिसमें स्ट्रेस नहीं है। लेकिन स्ट्रेस को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए रेगुलर मेडिटेशन करें, रात को योग निद्रा करें, अपने आप को समय दें, भले ही दिन के 20 मिनट दें, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वही तरीका है आपके स्ट्रेस से रिलीज करने के लिए। साथ साथ इंपॉर्टेंट है कि लेट नाइट स्लीप जो है उसको आप अवॉइड करें। आयुर्वेद के हिसाब से आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम निद्रा को हमेशा छोड़ देते हैं। हम हमेशा ये कहते हैं मैम रात को लेट आना तो इंपॉर्टेंट हो गया है, लेट सोना ऐसा हमारी रूटीन बन गया है। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल है और कंसीव नहीं कर पाते, लेकिन सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के बाद वो कंसीव कर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपने आईवीएफ कराया, एम्ब्रियो पिकअप कराया, वो भी नहीं बने और आपका फेलियर हो गया। लेकिन जब आपने 3 महीने अच्छा लाइफस्टाइल जी लिया, आपने अपने रूटीन पे काम कर लिया, तो आप नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे पेशेंट सिर्फ प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आते हैं कि आप इतना प्रिपेयर कर दो कि आईवीएफ सक्सेस हो जाए, और वो उस 3 से 4 महीने के अंदर ही कंसीव कर जाते हैं। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, रात को खाना खाते ही तुरंत सो जाना, रात को 1-1, 2-2 बजे तक सोना, सुबह 10 बजे तक उठना, रात को एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन ये फैक्टर्स हमारी फर्टिलिटी को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और रिजल्ट में क्या होता है कि हमारी फर्टिलिटी पूरी तरह से खराब हो जाती है। तो आप इनको थोड़ी इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दीजिए। अगर आपको भी ये बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव देख देख कर हताशा हो रही है, तो आप प्लीज हताश ना होएं, आप उसके पीछे के रूट कॉज को पहचानें। जब आप रूट कॉज को आइडेंटिफाई करके नेचुरल ट्रीटमेंट पर जाएंगे, तो नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ फर्टिलिटी जो है वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, रूटीन सब पर काम करता है, और उसके बाद प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो जाती है। तो नेचुरल ट्रीटमेंट अपनाएं, आयुर्वेद अपनाएं, और अपनी फर्टिलिटी की जर्नी में किसी न किसी डॉक्टर को सहयोगी जरूर बना लें अगर आपको लंबा समय हो गया है कंसीव करने के लिए।